राधे राधे दोस्तों। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने राधा रानी की पायल की घुंघरू ही चुरा लिया। तो आइए जानते हैं गुरु जी के श्रीमुख से। बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। अब मेरा नहीं, मेरी बहू का है। ऐसे भक्त की कहानी जिन्होंने राधा रानी के पायल के घुंघरू नुपुर ही चुरा लिए। जब ललिता सखी उनसे लेने आई तो उनको मना कर दिया और ऐसे ही उन्होंने दर्शन देने के लिए राधा रानी को मजबूर कर दिया। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ये परम प्रिय शिष्य श्री रसिक मुरारी जी थे। हृदयानंद जी के शिष्य श्री श्यामानंद जी, उनके शिष्य श्री रसिक मुरारी जी। गुरुदेव ने जो मंत्र और नाम दिया, इसका जो निरंतर जप करते महाबलशाली हो जाते हैं। श्यामानंद जी ने जो भजन पद्धति बताई, जो मंत्र बताया, जो नाम बताया, लग गए रात दिन उसी में रसिक मुरारी जी तो गुरु प्रदत्त भजन से महाबलवान हो गए। जो भजन से युक्त होता है, गुरु प्रसाद गुरु कृपा होती, उसी के द्वारा भक्ति का अद्भुत प्रचार होता है। उस समय लुप्त हो चुकी थी भक्ति मानो, तो श्री गुरु की कृपा एवं गुरु प्रदत्त भजन के बल से संत सेवा, भगवत यश गायन और भक्ति का अद्भुत प्रताप श्री रसिक मुरारी जी ने प्रकट किया। रसिक मुरारी जी भजन बल गुरुदेव का प्राप्त किया। फिर एक दिन गुरुदेव से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तो उनका साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, भाव पूर्वक की जाए तो भगवान संतों की जिह्वा से ही प्रसाद पाते हैं। स्वाद ले लेकर संतों की जिह्वा से पाते हैं। संतों का चरणामृत उतारा जाए, संतों की आरती की जाए, संतों को प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु आज्ञा श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया। रोज संतों का निमंत्रण। और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा। तो उनका, मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी? तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुलाए, बाबा आजा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे। रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, इतने में फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया और आप लालटेन ले हुए और कहे, आओ मैया इस रास्ते से आओ। बैलगाड़ी थी ऐसे। सोचा ये नौ किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भींजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है। नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में छाता। बोले, अब हमें समझ में आया कि कौन था। आप थे बिहारी जी, श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज। बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौओं के उपले बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना। और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी,
पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत, ध्यान से सुना जाए संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं, जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो, ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सावधान। लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत है वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा में कैसे करूं? बताओ, इतनी अपार संत सेवा की भावना, मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था, सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता, 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। गुरु उत्सव, इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहाँ सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहाँ विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य मिला, मैं उनकी दासी हूं। बाहर वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुए। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी उनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह हैं, उनको देखकर पहचान होती ये युगल सरकार के चरण चिन्ह हैं। बड़े भाव में मगन हो जाते सोहनी लगाते हुए। सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते। एक दिन प्रियाजू ने इन्हें दर्शन देने की इच्छा की। सेवा में बड़ी सामर्थ्य, इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी थोड़ी सोहनी लगा दोगे तो तुम्हारे भाग्य में सोहनी लग जाएगी, सब कूड़ा करकट अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। श्री जी की इच्छा हुई दर्शन देने की, पर श्री जी सीधे दर्शन नहीं दे सकती। जब तक किसी सखी का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त होगा तो श्री जी इच्छा भी करेंगी तो दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए
ये आचार्य रूपा सहचर्या, इनकी कृपा पहले प्राप्त होनी चाहिए, तब श्री जी के दर्शन होंगे। नहीं, श्री जी के दर्शन की एक मर्यादा है, बिना सखी के दर्शन के, बिना सखी अनुग्रह के श्री जी का दर्शन। इच्छा हुई श्री जी के दर्शन की तो डायरेक्ट आकर के दर्शन नहीं दिया। अनुग्रहमयी श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा करने। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे, तो जे ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांध कर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा, ये संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा, प्यारी जी आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं। तो जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगी। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी वयोवृद्ध सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहां सोहनी लगाते नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। अब मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावे जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो। अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं आपको दे दूं। और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर, तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे। नहीं, हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध दो। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि वो बहुत जिद किए है और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोहनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी, देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोहनी सेवा करता है तो इसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आए। ललिता जी ने कहा, देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर, उतारे देख। हाँ, साष्टांग चरणों में लौट गए। श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू। श्री जी ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर
क्या सौभाग्य। ये कथाएं नहीं है, ये कि सत्य घटना है। ये घर है श्री जी का घर। ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं। ये घर है श्री जी का प्यारे। यहां आज भी श्री जी कैसे तुम्हें बताए, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। श्री जी दुलार कर रहे श्यामानंद, मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली मेरी ये सखी है, दुलार कर रहे। अपने कर कमल से श्री जी के अति दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें नूपुर पहना रहे हैं श्री श्यामानंद जी। श्री जी बहुत प्रसन्न, लौट गए फिर चरणों में। तो अपने श्री चरणों की जो नूपुर बांधा था वही झनकारते हुए ऐसे मस्तक में किया, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर पड़ गई। अब तो प्रेम मगन डूबे हुए आए तो उनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने देखा, श्यामानंद जी के मस्तक में छाप देख करके कहा कि ये आज कौन सी मस्ती है, और ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली। नूपुर की और ऊपर से रज, तो वैसे चिन्ह बल गए। ये मनमुखी मस्तक पर छाप कैसी जो हमने दी वो तो नहीं लगाई। अब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी, ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि ये मनमुखी छाप गुरुदेव नहीं है, ये इष्ट देव ने छाप लगाई है। डांट करके कहा नहीं नहीं, ऐसा लगता है, देखो ध्यान से समझने की बात है कि भला श्री जी ऐसे कैसे, देखो बड़े यहां रहस्य की बात है। यदि दैन्य होकर आप भगवत आराधना में हो तो गुरु को भी पता नहीं लग सकता, ऐसी शिष्य की ऊंचाई हो सकती है। शिष्य की ऐसी ऊंचाई हो सकती कि गुरु को भी पता नहीं लग सकता। ध्यान, बड़ा विचित्र ये खेल है। दैन्यता से नाभाजी सेवा में लगे हैं तो अग्रदेवाचार्य की जहां स्थिति मानसिक सेवा में, वहां वो तो विचार में लगे, वो पंखा से हटा दिया जो जहाज डूब रहा था सेवक का, इसको कितना बड़ा महान ये बात है। शिष्य की मानसिक स्थिति गुरु को पता हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु की मानसिक स्थिति में शिष्य का प्रवेश हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, डांट कर का इसे शीघ्र धो डालो, जो आ गया। श्यामानंद जी ने बहुत धोया, रगड़ रगड़ के, छाप नहीं छूटी। श्री जी की लगाई हुई चिदानंद छाप कैसे छूट सकती। हृदयानंद जी ने तो यह अर्थ लगाया कि इन्होंने ठीक से धोया नहीं, अतः स्वयं बोले इधर आओ, और रगड़ रगड़ के इतना घसा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा, पर छाप नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा सत्य श्री जी की छाप लगाई हुई है। तो उनका हाँ गुरुदेव, धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य। विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जो वैष्णव जन और सब थे बोले धन्य है। पर हृदयानंद जी ने कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में दंड निर्धारित करेंगे। देखो गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती, बड़ी विचित्र लीला होती। सब वैष्णव समाज के बीच में कह रहे मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो हृदय से आ रहा है कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है, ये छाप लगाई है। श्यामानंद जी को अपने नूपुर की छाप देकर अपने परिकर में श्री जी मिला लिया है। ये सुबल सखा प्रकट हुए और उन्होंने पूरे वैष्णव मंडली के बीच में कहा कि मैं साक्षी देता हूं कि इन्होंने अपने आप से नहीं, स्वयं श्री जी महारानी जी ने प्रकट होकर छाप दी। और सुबल इतना बोलकर वही तमाल का वृक्ष था, वृक्ष रूप में ही, तो उनको लगा कि लता पता ये सब सखा है, सब श्री जी के निज परिकर है। तब उन्हें लाया कि ये श्री जी ने छाप लगाई है। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर लो कि तुम्हारा शिष्य जहां तुम्हारी पहुंच नहीं वहां है।
श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब वो सहम गए। अगर दैन्य शिष्य है और गुरु थोड़ा भी मनमानी कर जाए तो गुरु के भी हृदय में दाह जलन पैदा हो जाएगी। मान गए श्री हृदयानंद जी। श्री हृदयानंद जी मान तो गए, लेकिन उनका हृदय जलने लगा। गलती हो गई, शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णवों ने कहा कि देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको एकत्रित किया था श्यामानंद जी को दंड देने के लिए, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा, रक्त प्रवाह, और वो कह रहे श्री जी ने किया, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो तमाल वृक्ष से सुबल सखा प्रकट होकर के साक्षी दिया। तो अब ये दिव्य है जो वाणी आपके अंदर आकर विश्वास दिलाई, तो अब हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित में 12 दिन तक आपको संतों को प्रसाद पवाना होगा। अखंड 12 दिन कीर्तन चलेगा, भगवत चर्चा चलेगी। ये दंड है आपको। तो उस दिन से दंडोत्सव मनाया जाने लगा हृदयानंद जी के। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णवों के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो ये दंड शब्द कहा गया है, ये मैं स्वीकार करता हूं। आज से दंडोत्सव मैं करूंगा। मेरे अहोभाग्य है, शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा बोले। देखो, शिष्य में अब भी गुरु के प्रति दोष नहीं आ रहा। बलिहारी इसीलिए तो महापुरुषों के पावन चरित्र हमें शिक्षा देते हैं। वैष्णवों ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। और संतों ने स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी बड़े उत्साह से 12 दिन तक उत्सव मनाते। यद्यपि वो एक बार के लिए दंड था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाने लगे। और वही रसिक मुरारी के गुरुदेव है श्यामानंद जी, तो अब रसिक मुरारी वही दंडोत्सव मनाते। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, क्योंकि राधा नाम ऐसा है कि जो भी राधा नाम लेता है उसका कल्याण होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि कम से कम 10 बार राधा राधा नाम तो लिया ही करो। मैं तो कितनी बार लेती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। और मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही अच्छी सी राधा रानी की वीडियो लेके गुरुदेव जी के मुख से। राधे राधे।